जिले में फसलों को नुकसान पहुंचा रही नीलगाय छुटकारा दिलाने में वन विभाग नाकाम। दुर्घटना का भी कारण बन रही हैं। तीव्र जनन दर के कारण हर साल दोगुनी हो रही है नीलगायों की संख्या। जिले के किसान नीलगायों के आतंक से पीड़ित है। पिछले कई सालों से फसलों पर जंगली पशुओं का यह आतंक किसानों को कर्ज में डुबो रहा है। कान, नाक एवं गला की समस्या से है परेशान तो डॉक्टर अभिषेक कुमार है बेहतर समाधान। ENT सर्जन डॉक्टर अभिषेक कुमार नई तकनीक से दे रहे हैं बेहतरीन सेवाएं। संपर्क करें दवाई वाला मेडिकल, डॉक्टर कौशल्या चौक से 10 मीटर पश्चिम, थावे रोड, गोपालगंज। इसके उदाहरण है उचका गांव प्रखंड के साथ ही गांव के किसान ललन पंडित। कमला राय कॉलेज के जंतु विज्ञान की अध्यक्ष डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तव के नेतृत्व में जूलॉजी एवं बॉटनी के अध्ययन टीम को अपनी पीड़ा सुनाते हुए किसान ललन पंडित ने कहा कि वे बलेसरा में बटाई लेकर धान की खेती किए थे। पौधे छोटे थे, उसी समय नीलगाय आधी से अधिक फसल चढ़ गई, बाकी के फसलों को रौंद डाला। अब वे कर्ज में हैं। यह दर्द जिले के ज्यादातर किसानों का है। खरीफ फसलों की बर्बादी की भरपाई करने के लिए किसान अब गेहूं, गन्ना, मक्का तथा दलहन की फसल खेतों में उगा रहे हैं, तो नीलगायों का कहर फिर से शुरू हो गया है। आलम यह है कि फसलों पर नीलगायों का झुंड अचानक टूट पड़ता है। जिन किसान के खेत में नीलगायों का झुंड एकत्रित होता है, उनकी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो रही हैं। फसल बर्बाद होने से आहत किसान मत्था पीट रहे हैं। वहीं फसल बचाने को लेकर वे खुद को लाचार महसूस कर रहे हैं। किसानों की माने तो सरकारी स्तर पर नीलगायों को पकड़ने के लिए वन विभाग को निर्देश दिया गया है, लेकिन विभाग के कर्मी निर्देशों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। नतीजन प्रति वर्ष फसलों के पैदावार में भी कमी आ रही है। जंतु विज्ञान की विभागाध्यक्ष डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तव ने बताया कि नीलगाय एंटीलोप प्रजाति के प्राणी हैं। किसी भी वातावरण में खुद को ढाल लेते हैं। इनकी रेस घोड़े की तरह, कुत्ते की तरह चौकन्ना एवं गाय की समतुल्य आहार वाले होते हैं। नर नीलगाय 280 से 300 किलोग्राम एवं मादा का वजन 150 से 210 किलो तक होता है। यह 1 से 2 बच्चों को जन्म देती हैं। इनके प्रजनन का समय नवंबर से जनवरी होता है। मादा नीलगाय 240 से 258 दिन गर्भ धारण करती है। यह 2.5 मीटर ऊंची बांध को भी कूद सकती है। किसानों का कहना है कि नीलगायों को पकड़ने में वन विभाग के अधिकारी भी उदासीनता बरत रहे हैं। वहीं वन विभाग के अधिकारियों से बात हुई तो दिलीप कुमार ने बताया कि इतनी बड़ी संख्या में नीलगायों को पकड़ना और उन्हें नियंत्रित रखना असंभव है। इन पर नियंत्रण के लिए पंचायतों के मुखिया को अधिकार दिए गए हैं। पंचायत के मुखिया विभाग से संपर्क कर निदान का उपाय कर सकते हैं। ये रात में तेज रोशनी पर सड़क पार करने की कोशिश करती हैं। इस दौरान स्टेट हाईवे एवं NH सहित अन्य मार्गों पर आए दिन राहगीर सड़क हादसे में जख्मी हो रहे हैं। स्टेट हाईवे 90 पर भी पिछले वर्ष नीलगाय की चपेट में आने से जख्मी एक बाइक सवार युवक की मौत इलाज के दौरान हो गई थी। चमनपुरा गांव के किसान राधाकांत मिश्र बताते हैं कि गेहूं की नर्सरी निकल रही है, लेकिन रात में नीलगायों का झुंड फसल चट कर जाता है। गंवारी गांव के किसान कौशिक रंजन ने बताया कि गन्ने का खेत नीलगायों का वसेरा बन चुका है, जिससे फसल बचने की उम्मीद टूट रही है। सिरसा गांव के किसान दिननाथ सिंह ने कहा कि नीलगायों के आतंक से सब्जी की खेती छोड़ चुके हैं। किसान शौकत अली का मानना है कि फसल नष्ट होने पर कृषि विभाग की ओर से मुआवजे का प्रावधान है। कृषि विभाग की ओर से न तो सर्वे कराई जा रही है और न ही मुआवजा मिल रहा है। एक आंकड़े के अनुसार प्रतिवर्ष नीलगायों के आतंक से किसानों की करीब 5 से 10 हजार एकड़ फसल बर्बाद हो रही है। क्या आपके तरफ, आपके क्षेत्र में भी नीलगायों का आतंक है? अगर है तो आप अपनी प्रतिक्रिया में व्यक्त करिए कि आखिर नीलगायों से आप कितने पीड़ित हैं और विभाग आपके क्षेत्र में कितना सजग होकर काम कर रहा है। धन्यवाद।